राधा रानी कौन है? राधा रानी महाभाव का स्वरूप है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, श्री कृष्ण की प्रिया हैं। गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। अक्सर जब भी भागवत की चर्चा होती है तो कृष्ण भगवान की बातें तो होती है, क्योंकि ये कृष्ण कथा है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का चरित्र नहीं है, शायद योग्यता के कारण भागवत में राधा नाम नहीं लिया गया है। पर एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि भागवत में राधा नाम हो न हो, पर राधा रानी में भागवत है। वेद में राधा रानी का नाम हो न हो, पर राधा रानी में वेद समाये हुए हैं। कृष्णेन आराध्यते इति राधा। राधा कौन है? कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो श्री राधा कहलाती है। कहते हैं एक बार, अब सब लोग, सारी दुनिया कृष्ण को भजती है, बैठ के उनका ध्यान करती है, उनका चिंतन करती है। तो कृष्ण ने सोचा सब दुनिया मेरा ध्यान करती है, मैं किसका ध्यान करूं, मैं किसके बारे में सोचूं, किसका चिंतन करूं। तो ऐसा भाव जब उन्होंने रखा तो उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी प्रकट हुई। तो अब श्री कृष्ण को भी आराधना करने के लिए एक केंद्र मिल गया। और राधा कौन है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, राधनोति सकलान कामान, मतलब जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं वो श्री राधा है। कौन सी कामना? संसार की कामना पूरी करने वाली राधा रानी नहीं है। संसार की कामना तो कोई भी देवी देवता पूरी कर सकता है, पर जब हृदय में कृष्ण को पाने की लालसा जागती है, उस इच्छा को पूरी करने वाली श्री राधा रानी। कभी मन में जब कृष्ण प्राप्ति की भावना आती है, तब उस इच्छा को पूरी करती है श्री राधा। और राधा कौन है? ले रम रसम आधत्ते इति राधा, मतलब जो रस का पोषण करे वो श्री राधा है। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के घर पर नंद महल में बड़ी लंबी लाइन लगी थी। किस लिए लाइन लगी थी? सब लोग भगवान की कृपा पाने के लिए लाइन में खड़े थे कि कृष्ण कृपा मिल जाए, कृष्ण कृपा मिल जाए। पर इतनी लंबी लाइन थी कि बड़ी मुश्किल से नंबर आ रहा था, और एक आध का नंबर आता तो वहां उससे पूछा जाता कि तू भगवान कृष्ण की कृपा लेने आया, पर तेरे पास पात्र है, मतलब बर्तन है, पात्र है जिसमें तू भगवान की कृपा लेना चाहता है। तो जीव कहते, जी पात्र तो हम नहीं लाए, बर्तन तो हम नहीं लाए, हमें तो नहीं पता था कि पात्र भी संग लाना पड़ेगा, हम तो वो खाली आता आगे बोल जाओ, वापस जाओ, लौट जाओ, फिर तुम्हारा कोई काम नहीं, पहले पात्र लाओ। तो जो जिसके पास पात्र नहीं था सबको लौटाया जा रहा था, और सब बेचारे मुंह लटकाए दुखी हारे थके से वापस नंद महल से, कृष्ण के महल से वापस रोते रोते जा रहे थे। तो नंद महल से जब जा रहे थे तो रास्ते में पड़ता बरसाना। तो राधा रानी ने देखा ये सब लोग रोते रोते कहाँ जा रहे हैं। ललिता विशाखा से पूछा कि ये क्या हो रहा है, इतने लोग उदास परेशान निराश रोते रोते कहाँ जा रहे हैं। ललिता ने बताया कि ये सारे गए थे वहाँ कन्हैया के पास कृपा मांगने के लिए, पर इनके पास पात्र नहीं था तो इनको वापस भेज दिया। श्री राधा रानी ने कहा अच्छा, कृष्ण ने पात्र नहीं था तो इनको वापस भेज दिया। हाँ,
तो राधा रानी ने कहा ठीक है, सब सखियों को बुलाया और सब सखियों से कहा जितनों को भी नंदगांव से वापस भेजा जा रहा है, नंद महल से, जिनके पास पात्र इनको मेरे पास लेकर के आओ। बोले आप क्या करोगी? राधा रानी कहती है मैं उनको पात्र दूंगी। पात्र दूंगी मतलब पात्रता दूंगी, योग्यता दूंगी। मैं उनको इस योग्य बनाऊंगी कि उनको कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके। तो उधर नंद महल में कृष्ण कृपा बांटी जा रही थी और उस कृष्ण कृपा को पाने का जो पात्र था, जो योग्यता है, वो देने वाली कौन है? बोलो ना, कौन है? श्री राधा रानी। श्री राधा रानी पात्रता देती हैं, योग्यता देती हैं, इस योग्य बनाती हैं कि तुम कृष्ण के सामने जाके खड़े हो पाओ। ये पात्रता और दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकती। जब सब दुनिया से व्यक्ति हार जाए ना, जब उसे लगे कि अब तो कृष्ण भी नहीं सुन रहे, क्योंकि कृष्ण इतनी आसानी से सुनने वालों में से नहीं है, तो उस समय जीव रोता रोता श्री राधा रानी के पास जाता है और राधा रानी से कहता है कि हे स्वामिनी जी, आप नहीं कृपा करेंगी तो फिर कौन कृपा करेगा? कृष्ण जब कृपा करते हैं तो योग्यता अयोग्यता देखते हैं, पर राधा रानी जब कृपा करती हैं तो योग्यता अयोग्यता नहीं देखती, गुण और अवगुण नहीं देखती। जो एक बार उनकी शरण में आ जाए उसको सदा सदा के लिए, श्री कृष्ण कहते एक बार जो राधा बोल देना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक बार श्री राधा नाम का गुणगान करने से केवल उसके पाप और पुण्य खत्म नहीं होते, शास्त्र कहते उसके पाप और पुण्य का पूरा रजिस्टर ही फाड़ के फेंक दिया जाता है कि अब इसके जीवन में पिछला जो घटा सो घटा उसको हटा दो, आगे जो आने वाला है बोले वो भी, उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये श्री राधा रानी की इसने शरण ग्रहण करी है। इसलिए योग्यता देने वाली, पात्रता देने वाली श्री राधा रानी है। एकमात्र कृपा करने वाली श्री राधा रानी है। तो कोई नासमझ ही होगा वो आदमी, एक जो कहता है कि श्रीमद् भागवत में राधा नहीं है, राधा रानी के बगैर तो भागवत है ही नहीं। जिन पर श्री कृष्ण गर्व करते। एक बार बहुत सारी सखियां ठाकुर जी के कुंज में इकट्ठी हुई, सब बैठी थी, तो आज अचानक से भगवान कृष्ण ने सबसे एक प्रश्न किया। ऐसे ही बैठे बैठे भगवान कुछ सोच रहे थे, श्याम सुंदर ने एक प्रश्न किया, बोले मुझे आज तुमसे एक प्रश्न करना सखियो। तो सबने कहा कि कहिए। श्याम सुंदर ने कहा कि ये बताओ मुझे सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होता है? सबसे ज्यादा मुझे किस बात पर गर्व होता है? तो सब सखी एक एक करके बताने लगी। एक सखी बोली आपको अपनी बांसुरी पर गर्व होता है। भगवान ने कहा हाँ ये बात भी ठीक है, पर अभी मन को भाने वाला उत्तर नहीं मिला, कुछ और बताओ। एक सखी बोली कि आपको अपने माधुर्य पर गर्व होगा, आप इतने मधुरता से भरे हो, इतना सौंदर्य है। बोले हाँ ये बात भी ठीक, पर कुछ और बताओ। राधा रानी से पूछा तो राधा रानी ने कहा कि हमें लगता आपको अपने भक्तों पर बहुत गर्व होता है। ठाकुर जी मुस्कुराए कि हाँ ये भी ठीक ठीक तो है, पर अभी पूरा नहीं, पूरी बात अभी जची नहीं। बोले राधा रानी उत्तर दे रही फिर भी नहीं जची? बोले हाँ। तो वहीं एक मंजरी और बैठी थी, रूप मंजरी, उसने कहा हे श्री राधे आपकी अनुमति हो तो मैं उत्तर दे दूं? तो श्री राधा रानी ने इशारा किया कि हाँ तुम उत्तर दो। तब उस रूप मंजरी ने हाथ जोड़कर श्याम सुंदर से कहा
आपको अपने भक्तों पर गर्व है, आपको अपने माधुर्य, अपनी बांसुरी सब पर गर्व है। पर मुझे ये लगता है कि जब श्री राधा रानी ये कहती है ना कि श्याम सुंदर मेरे हैं, इस बात पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व होता है। जब राधा रानी आपको अपना बताती हैं तब आपको, जैसे कृष्ण ने सुना तो कहा वाह वाह वाह, अरे रूप तूने तो मेरी मन की बात छीन ली। जब श्री राधा कहती है कि श्याम सुंदर मेरे हैं, पर तूने ये बात कैसे जान ली? तो सखी कहती है जैसे आप राधा रानी से अलग नहीं हो, वैसे मैं भी श्री राधा रानी से अलग नहीं हूँ। राधा रानी भी यही उत्तर देना चाहती थी, पर संकोच के कारण कि मैं कैसे कह दूँ ये बात, इसलिए बोली नहीं, इसलिए उनका उत्तर मैंने दिया। ये श्री राधा रानी का ही उत्तर है। हम जो सखियां हैं, ये जो मंजरी होती है ना, वो कोई अलग नहीं होती, भिन्न नहीं होती। जो श्री कृष्ण चाहते उनके मन में आ जाता है, जो श्री राधा रानी चाहती है उनके मन में आ जाता है। इसलिए मंजरी उपासना जो है वो सबसे उत्तम उपासना है। खैर उस पर अभी नहीं जाएंगे, पर भाव यही है कि जिसके हृदय में श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी दोनों विराजमान हो जाएं, और यही अभिलाषा करनी चाहिए।